सभी को ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और चार्ली भाई के लिए तो शुभ रात्रि है। चार्ली भाई, आपका स्वागत है। आपका हमारे साथ होना बहुत अद्भुत है और हम प्रेम से भरी याद विषय पर आपकी व्याख्या या वर्णन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है आप में से किसी को चार्ली भाई के परिचय की आवश्यकता नहीं है। वे हमारे हृदय की गहराइयों से हमारे प्रिय हैं। इससे पहले कि ये आरंभ करें, मैं एक छोटी सी सूचना देना चाहूँगी। बहुत जल्द ही हम ईमेल के द्वारा एक फोरम की लिंक भेजेंगे जो कि हमारी वेबसाइट sustenance.brahmakumaris.org पर जाएगी। तो बहुत से लोग अनुभव शेयर कर रहे हैं कि संयुक्त योग भट्ठी किस प्रकार उनके योग को और जीवन को परिवर्तित कर रही है, और हम चाहते हैं आप इसी प्रकार के अनुभव अपनी कहानी उस फोरम में शेयर करें ताकि सभी उन अनुभवों का लाभ ले सके और प्रेरित हो सके। कृपया उस फोरम को पढ़ें और भरें। हम एक सर्वे करने का सोच रहे थे, लेकिन हमें पार्टिसिपेंट्स की संख्या देखकर लगा कि यही करें। हमने एक सर्वे पहले किया था और एक आखिरी में अगस्त में करेंगे, वही सर्वे होगा। तो चार्ली भाई, आपका स्वागत है। चार्ली भाई बहुत बहुत धन्यवाद शिरीन और बाबा के सुंदर परिवार का स्वागत जो कि संसार के सभी कोनों से है। और मुझे संयुक्त योग भट्ठी का विचार बहुत पसंद आया, खास तौर पर यह शब्द संयुक्त, क्योंकि जो चित्र मेरे सामने है वह है संपूर्ण ग्रह पर बाबा की लाइट्स की माला जो कि बाबा के प्रकाश को फैला रही हैं। जब हमारे संसार में इतना अंधेरा है, मेरे संपूर्ण ब्राह्मण जीवन की यात्रा में एक बात अक्सर जो मुझे करनी पसंद है वह है कभी कभी शांति से बाबा के साथ बैठना और स्वयं को स्वयं के साथ ही दिल की रूह रिहान करना। और कभी कभी मैं बाबा से पूछता हूँ कि मैं इस जीवन में क्यों आया, मैं बाबा के पास क्यों आया। और उत्तर हमेशा यही होता है, परिवर्तित होने के लिए, बदलने के लिए, स्वयं को पावन बनाने के लिए। और अगर मैं दोबारा पूछूं कि मैं अभी तक बाबा के साथ क्यों हूँ, इतने सालों बाद भी क्यों, तो उत्तर वही होगा, परिवर्तन होने के लिए, पावन बनने के लिए। बाबा प्रतिदिन जो तरीका हमें बताते हैं वह बहुत साधारण है, बच्चे मुझे याद करो। और कभी कभी मैं साकार मुरली सुनता हूँ और शिव बाबा को सुनता हूँ, ज्ञान का सागर, सर्वश्रेष्ठ टीचर, वह आत्मा जो सत्यता को शाश्वत रूप से कायम रखती है, केवल एक आत्मा जो मनुष्य आत्मा को पावन बना सकती है। प्रतिदिन उसका एक ही डायरेक्शन है, याद 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 याद। और ब्रह्मा बाबा जो कि एक परिवार का हिस्सा थे, उनका अपना व्यापार था, वह शिव बाबा का बच्चा बना, वह संपूर्ण फरिश्ता बना, मानव इतिहास में सबसे अनूठी उपलब्धि। तो उसकी हम सब के प्रति क्या सलाह है जो उसको फॉलो कर रहे हैं, याद याद याद। कभी कभी मुझे लगता है कि हम ज्ञान के सागर को हम केवल एक बात के लिए आत्मसात करते हैं, अपनी बुद्धि को एक के साथ रखने की कला। हाँ, पूरी पढ़ाई है मेरे जीवन के लिए, अपनी जिम्मेवारियों का ध्यान रखना, लेकिन अपनी बुद्धि को केवल एक के साथ रखना। और आपको खुलकर बताऊं तो इस ब्राह्मण जीवन में बहुत बार मुझे लगता है कुछ दिन केवल याद करने का पुरुषार्थ करूं। आप अक्सर कह सकते हैं क्योंकि यह इस जीवन का प्रधान केंद्र है और विषय है जो कि भगवान हमें करने के लिए कहते हैं। और 2 रविवार पहले बाबा ने कहा, बच्चे कुछ शोध करो। क्या आपको याद है? बाबा ने कहा 2 विषयों पर शोध करो, रिसर्च करो, याद और पुरुषार्थ। और बाबा ने हमें गहराई में जाने के लिए कहा, गहरे अनुभव करो, अनुभव के सागर में गहरे जाओ। और जो मैं सोच रहा था कि यही शोध है,
जो ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, बाप दादा चाहते हैं हम करें, ज्ञान को अनुभव में परिवर्तन करना। ये बहुत बार मेरा जुनून रहा है कि मुझे लगता है कि पहला कदम है जानना, दूसरा है विश्वास करना और अगले 998 कदम है स्वयं को इस बात के लिए शिक्षित करना कि इस थियरी को अनुभव में कैसे परिवर्तित करूं। और मुझे लगता है यह शोध हमें वास्तव में अभी करने की आवश्यकता है, तो ताकि याद की शक्ति मेरे जीवन में वह असाधारण शक्ति बन जाए। और मेरी ब्राह्मण जीवन की यात्रा में इस समय बाबा के साथ 45 वर्ष बाद मैंने पाया कि मुझे सब कुछ स्वाभाविक नेचुरल पसंद है। और अगर मैं स्वयं को स्वयं के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करते हुए देखता हूँ, दबाव बनाते हुए, स्वयं को धक्का लगाते हुए देखता हूँ, स्वयं से अपेक्षा रखना, तो यह मेरे भक्ति के संस्कार हैं। तो मैं अभी भी इस जीवन को भक्ति के तरीके से जी रहा हूँ। मुझे लगता है कि बाबा की सर्वोत्तम शिक्षा है, सत्य संपूर्ण रूप से स्वाभाविक है, नेचुरल है। बाबा का तरीका है पूरी तरह से स्वाभाविक बनना। और आखिरकार हम सबके लिए सबसे स्वाभाविक चीज़ है प्रेम में पड़ना, प्रेम करना। अगर मनुष्य आत्मा के डीएनए को देखो तो हम प्यार में पड़ने के लिए ही योजनाबद्ध हैं। और कुछ वर्ष पहले मैं जयंती बहन से बात कर रहा था और मैंने उनसे पूछा कि जयंती बहन, आप दादी जानकी के साथ 50 वर्ष रहे हो, तो आपने क्या मुख्य बात सीखी है? कल्पना करें उन्होंने दादी से कितनी सारी बातें सीखी होंगी, कितने पन्ने भर जाएंगे। उन्होंने सीधा कहा, भगवान को प्रेम कैसे करें, बाबा को प्रेम कैसे करें। और दादी के जो जाने के बाद मुझे लग रहा है दादी का जीवन एक टेस्टामेंट, एक विधान है कि जब आप प्रेम में इतनी गहराई में उतरते हैं और जब आप सब कुछ एक के हवाले कर देते हैं, तो आप आपके रास्ते में आने वाली सभी बाधाएं पार कर सकते हैं और आप सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंच सकते हैं। ब्रह्मा बाबा भी बिल्कुल ऐसे ही थे। और मुझे ये एहसास है कि ये प्राकृतिक प्रक्रिया है कि जब मैं बाबा से प्रेम होता है तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं प्राकृतिक रूप से उसे ही याद करता हूँ जिसके साथ मेरा प्रेम है। फिर क्या होता है, मैं स्वाभाविक रूप से परिवर्तित हो जाता हूँ, मैं स्वाभाविक रूप से सेवा करता हूँ। तो मेरे परिवर्तित होने के बाद मेरा व्यक्तित्व स्वतः ही वातावरण का उत्थान करेगा और हृदयों का और आत्माओं का उत्थान करेगा। यह कोई स्किल और आपकी प्रतिभाओं की सेवा नहीं है, लेकिन यह सेवा जो आप वास्तव में हैं उससे होती है। तो मुझे महसूस होता है बाबा का तरीका यही है, गहरे प्रेम में पड़ना और फिर स्वतः ही उसको याद करना आत्मा आरंभ कर देगी। तो शायद सवाल उठेगा कि गहरे प्रेम में कैसे उतरा जाए। पता नहीं हमें यह सवाल पूछना चाहिए कि नहीं, क्या ये हमारे डीएनए का हिस्सा नहीं है? लेकिन कभी कभी मुझे लगता है आजकल मेरे लिए मेडिटेशन है बाबा के साथ प्रेम में पड़ना और बाबा के प्रेम का भी अनुभव करना, स्वयं को उस प्रेम को पाने के लिए जैसे कि खोल देना, यही मेडिटेशन है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान का अर्थ है देखना कि मैंने उस प्रेम को कहाँ बंद कर रखा है। अगर मैं शाश्वत पवित्रतम प्रेम के सम्मुख हूँ, सर्वोच्च प्रेम, सबसे दिव्य प्रेम, और मैं उसको महसूस नहीं कर पाता, क्यों? तो असल में आशाहीन अनुभव नहीं करना, खराब महसूस नहीं करना। असल में मुझे सीखना है उन बाधाओं को हटाना जो इस प्राकृतिक प्रक्रिया के बीच में है, प्रेम करना और प्रेम पाने के बीच, और स्वाभाविक रूप से याद करना आरंभ कर देना और परिवर्तित हो जाना। और मेरी स्वयं की यात्रा में मैं कहूँगा कुछ बातें हैं जो मुझे इसका स्वाद चखने से रोकती हैं। संगम युग का सबसे जादुई स्वाद है भगवान का प्रेम। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहली बात है स्वयं को अयोग्य समझना।
इतने सारे वर्षों के बाद भी मैं कहूँगा कि ये भक्ति का उत्पाद है। बहुत गहराई से ये बैठा हुआ है कि हम भगवान के प्रेम के लायक नहीं हैं। तो ब्राह्मण जीवन का ये बहुत बहुत गहराई से करने वाला पुरुषार्थ है, उस बाधा को स्वयं में से समाप्त करना और भगवान के प्रेम में प्रवेश करना। और दूसरी बात जो मुझे लगती है, बाबा को प्रेम योग्य बनाना, आप उसी को प्रेम कर सकते हैं जो प्रेम के योग्य है। और फिर से एक बार भक्ति के संस्कार बाबा को हमसे दूर कर देते हैं, बजाय कि उसके भोले, प्रेमपूर्ण, आकर्षक व्यक्तित्व के, कि वह मेरे जीवन में कितना वास्तविक है प्रतिदिन। और तीसरी बात है मनुष्यों के प्रेम की जो लत है। हाँ, कुछ बातों में उसमें मिठास है, लेकिन मुझे लगता है कि जितना भी उसकी परसेंटेज है, उतनी ही भगवान के प्रेम की प्रतिशत हमारे जीवन में कम हो जाती है। और कितनी बार अक्सर मैं ये शेयर करता हूँ, एक शाम जगदीश भाई के साथ दिल्ली में मैं बैठा था। एक रात बहुत से घंटे मैंने उनके साथ बिताए। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो सदा मेरे मन में रहा। उन्होंने कहा कि यह सृष्टि चक्र एक प्रेम प्रसंग, एक लव स्टोरी है। स्वर्णिम युग तो प्रेम का युग है, दिव्य पवित्र प्रेम। लेकिन जब हम द्वापर युग में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम प्रेम करना बंद कर देते हैं, लेकिन हम गलत चीज़ों को प्रेम करना आरंभ कर देते हैं। तो जब मैं भौतिक वस्तुओं को प्रेम करना आरंभ कर देता हूँ तो यह लालच बन जाता है। जब मैं स्वयं के शरीर से प्रेम करता हूँ तो यह अहंकार बन जाता है। जब मैं दूसरों के शरीरों से प्रेम करता हूँ तो यह काम विकार बन जाता है, मोह बन जाता है। तो इसके अनुसार सभी विकार प्रेम का ही विकृत रूप हैं। और फिर बाबा आते हैं और हमें ये अद्भुत शिक्षा देते हैं कि सच्चा प्रेम क्या है और एक्यूरेट प्रेम क्या है। और मुझे ध्यान है एक बार बाबा ने कहा था कि सच्चा प्रेम वही है, उसको प्रेम करना जिसका अस्तित्व सदैव रहता है। यह एक और सत्यता थी जो मेरे भीतर गहराई से समा गई कि सच में बाबा को प्रेम करना जो कि शाश्वत है, वही सच्चा प्रेम है। अगर मैं किसी क्षणिक वस्तुओं से प्रेम करता हूँ तो मेरे जीवन में भय और असुरक्षा पैदा होगी। तो यह असाधारण शिक्षा हमें मिलती है, उस साधारण प्रेम को आत्म अभिमानी प्रेम में परिवर्तित करना, क्षणिक प्रेम से शाश्वत प्रेम में, भौतिक प्रेम से रूहानी प्रेम में। एक प्रेम जो भावनाओं पर आधारित है, उसे उस प्रेम में परिवर्तित होना जो सत्य पर आधारित है। इसमें बहुत अंतर है। अधिकतर प्रेम सिर्फ एक मानव प्रेम जैसा है। आज आपको प्रेम करेंगे, अगले दिन आपको अस्वीकार कर देंगे। सच्चा प्रेम वही है जब बाबा को आपके मूल्य का बोध है। चाहे आप कितनी ही बार नीचे ऊपर जाओ, कितना भी अस्थिर हो जाओ, बाबा को मुझ में विश्वास है, निश्चय है। और आधारित प्रेम से पवित्र प्रेम में परिवर्तन। एक तरीके से हम अपना प्रेम बाबा की ओर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और बस मुझे यही करना है, सही चीज़ों को प्रेम करना है और मेरा परिवर्तन हो जाएगा। सही चीज़ों को प्रेम करो, एक्यूरेट तरीके से प्रेम करो, तो यह प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से आरंभ हो जाती है। और हाल ही में मैंने मुरलियों को दूसरे नज़रिए से सुनना आरंभ किया। मालूम नहीं क्यों, लॉकडाउन है, मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ। मैं और एक साउंड संभालने वाला भाई के अलावा और कोई कमरे में नहीं होता। लेकिन कैसे भी यह और गहराई से अंदर जा रही हैं। और एक बात मैंने जो नोट की कि बाबा कभी भी मेडिटेशन शब्द का प्रयोग नहीं करते और बहुत कम योग शब्द का प्रयोग करते हैं। जब हम पब्लिसाइज करते हैं तो इन शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। और बाबा सदा याद शब्द का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से, मनुष्य की चेतना के लिए सबसे स्वाभाविक बात है याद करना। और हर मिलीसेकंड में कुछ न कुछ याद कर रहा होता हूँ। बोलते हुए भी आपको जो बोलना है वह भी आप याद कर रहे होते हैं, और साथ ही किसी और को भी, या आपको कुछ कहना है, आपको कुछ करना है या किया है,
बाबा हमें केवल यही कह रहे हैं कि बच्चे, जो कुछ भी आपके लिए स्वाभाविक है वही करो, याद करो। अपना ध्यान उस पर केंद्रित करो जो निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी है। यही वास्तव में यात्रा है। और हाल ही में मैं याद को मास्टर करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय लगता है और इस ब्राह्मण जीवन की आत्मा और हृदय है। और जब मैं इसकी ओर देखता हूँ तो मैं 3 चीज़ों को होते हुए देखता हूँ। पहली, मैं याद करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ व्यक्ति के साथ, याद के साथ, परिस्थिति के साथ। एकदम मिली सेकंड में आप कनेक्ट करते हैं, आप उसके प्रभाव में आ जाते हैं, जैसे कि आप उस व्यक्ति की छाया के तले आ जाते हैं, आप उस परिस्थिति या उस याद के प्रभाव में, और आप डाउनलोड करते हैं आपके मन में एक भावना, एक फीलिंग। तो अगर मैं एक परिवार के सदस्य को याद करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, तो मेरा वह सूक्ष्म कनेक्शन है और मेरा सच में करीब का संबंध है। एकदम से मैं कनेक्ट करता हूँ, फिर मुझ पर उस प्रेम का प्रभाव है, अपनापन है और अंदर मुझे शांत अच्छा लगता है। अगर मैं एक परिवार के सदस्य को याद करूं जिसके साथ मन मुटाव है, जिसके साथ मेरी नहीं बनती, तो अंतर होगा। एकदम से मुझे असुविधाजनक लगेगा, अंदर में थोड़ा चिड़चिड़ापन आएगा, दुख का अनुभव होगा और मैं वह फीलिंग डाउनलोड कर लेता हूँ। तो एक तरह से अगर मैं बाबा को याद करूं और स्वयं को एक सतत स्रोत के नीचे रख दूं, तो उन फीलिंग्स को डाउनलोड करूं। तो हाल ही में मैं अमृत वेला में बैठा हुआ था और मैंने निर्णय किया कि मैं पूरी तरह से अपनी बुद्धि का सूक्ष्म धागा बाबा के साथ रखूंगा। तो मैं स्वयं को देख रहा था कि मैं याद करता, समीपता का अनुभव भी करता और फिर मैं देखता कि मैं कहीं और चला गया हूँ, फिर मैं वापस आ जाता, फिर मैं अचानक कहीं और चला जाता। और मुझे लगता है कि आप सबको अनुभव है कि मैं क्या कह रहा हूँ। वह बुद्धि का सूक्ष्म धागा एकदम से कहीं भी जा सकता है और अचानक ही आप कहीं और हैं, किसी दूसरे प्रभाव से कोई दूसरा ही अनुभव कर रहे हैं। फिर भी बाबा का डायरेक्शन है, बच्चे, वह सूक्ष्म धागा मेरे साथ रखने का प्रयास करो। और मैं सोच रहा था कि जो भाषा मैं अभी प्रयोग कर रहा हूँ, बुद्धि का सूक्ष्म धागा, मैं कल्पना कर रहा था जब भी मैं कुछ याद करता हूँ तो एकदम बुद्धि वहाँ चली जाती है। याद बिल्कुल समय और स्थान से ऊपर की चीज़ है। कल्पना करें वह सूक्ष्म धागा उस व्यक्ति से कनेक्ट कर रहा है, उस याद से, उस हालात से, और एकदम से आप जुड़ जाते हैं और आप वह डाटा अपने मन में डाउनलोड कर लेते हैं। जितना आप अधिक याद करते हैं उतना अधिक आप डाटा डाउनलोड करते हैं। जैसे कि आपने स्वयं को दूसरे प्रभाव के तले रख दिया। यह ऐसे ही है कि जैसे आपने एक वेबसाइट पर क्लिक किया और उस वेबसाइट का डाटा डाउनलोड कर लिया। और मैं स्वयं में यह देख रहा था कि अगर मैं शिव बाबा को याद करता हूँ तो ये जैसे आप वहाँ क्लिक करो ऊपर बाबा के प्रभाव के तले, जैसे कि सर्वोत्तम प्रकंपन आने लगते हैं और आपके मन में स्वतः ही आपको हल्कापन, पवित्र अपनेपन की फीलिंग आने लगती है। अगर मैं मनुष्यों को याद करता हूँ तो यह मिक्स है, मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। ये निचले दर्जे के प्रकंपन अनुभव होंगे। अगर मैं स्वयं के भूतकाल को, अपनी गलतियों को याद करूँ, अपनी कमियों को याद करूं, तो सबसे नीचे दर्जे के प्रकंपन होंगे। और मैं ये सोचने लगा हूँ कि जिसके साथ भी बुद्धि जुड़ती है वही टोन, वाइब्रेशन, प्रकंपन, भावनाएं मेरे भीतर पैदा होने लगती हैं। इसीलिए भगवान की सर्वोच्च मत है, बच्चे, याद की आदत डालो, मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। और जितना मैं समझता हूँ 3 नियम हैं। पहला नियम है आप क्या याद करते हैं उस पर ध्यान दें। दूसरा नियम है जिसको भी आप याद करेंगे वह आपको प्रभावित करेगा, हम उस सूक्ष्म छाया के नीचे आ जाएंगे। और तीसरा नियम है जिसके द्वारा भी आप प्रभावित हैं वह आपके भीतर
एक फ्रीक्वेंसी और भावनाओं का निर्माण करेगा। और इसीलिए जब आप किसी व्यक्ति को याद करते हैं, यह ऐसे ही है जैसे आप उनके मूड, उनके वाइब्रेशन, उनकी सब बातों के प्रभाव में आ जाते हैं और हम अपने भीतर वह अनुभव करना आरंभ कर देते हैं। वही भावनाएं भीतर महसूस करते हैं। फिर हम कहते हैं हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे, हमारा मूड ऑफ है। असल में स्वयं में यह सवाल पूछ रहा था मैं कि अगर किसी भी तरह से मूड की फीलिंग है, लहर है, तो सवाल यह पूछना है कि मैं क्या याद कर रहा हूँ, मैंने कहाँ अपने मन को प्लग किया है। जो चित्र मेरे सामने है कि इस छोटी सी आत्मा का ये सूक्ष्म धागा है, ये यहाँ जा रहा है, ये वहाँ जा रहा है, वहाँ प्लग करते हैं, इधर प्लग करते हैं और वाइब्रेशंस को डाउनलोड कर रहा है। कभी कभी एक साथ बहुत सी जगहों से हम कनेक्ट हो जाते हैं और एक ही समय। फिर हमें लगता है हमारा मूड ऑफ क्यों है, हमने उन जगहों पर प्लग जोड़ा है जो मुझे प्रभावित कर रहे हैं और सूक्ष्म रूप से विभिन्न ऊर्जाओं को डाउनलोड कर लिया है। तो सच में यही सवाल है, जब भी मेरा मूड ठीक नहीं है, खुशी नहीं महसूस हो रही, तो स्वयं से पूछें, अपने दिल से पूछें, मैं क्या याद कर रहा हूँ। जब मैं बाबा को याद करता हूँ, जब वह अव्यभिचारी लिंक होती है अशरीरी आत्मा की और केवल एक के प्रभाव में, आप अपने मन में बाबा की एनर्जी को लाइव स्ट्रीम कर लेते हैं। आपका पूरा अस्तित्व भगवान के प्रकंपनों से, फीलिंग्स से भरपूर हो जाता है। फिर क्या होता है, वे आपके मन में भरने लगते हैं और आपके नैनों से निकलने लगते हैं, आपके चेहरे से बिखरने लगते हैं और आपके प्रकंपनों से वे सबको महसूस होने लगते हैं। और यही मनसा सेवा है। यह सबसे स्वाभाविक चीज़ है। यह आपकी पालना करती है। यह भावना आपको अच्छा महसूस कराती है। यह वातावरण की पालना करती है और जो भी आपके आसपास हैं, ये उनकी पालना करते हैं। सच में ये महसूस करता हूँ कि जब मैं अपनी बुद्धि का सूक्ष्म धागा सही दिशा में रखता हूँ, तो स्वतः ही मैं वातावरण में वाइब्रेशन बिखेरता हूँ और स्वतः ही बस स्व की उपस्थिति से ही आत्माओं का उत्थान होगा, क्योंकि सूक्ष्म धागा सही दिशा में जुड़ा हुआ है। तो सच में मैं सोचता हूँ, जब बाबा कहते हैं पुरुषार्थ पर शोध करो, रिसर्च करो, तो मैं वह कर रहा हूँ और मेरी शोध के अनुसार मुझे मालूम नहीं ये सही है या सही नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ ध्यान देने का ही है, अटेंशन देने का है। जैसे कि मैंने अमृत वेला बैठने के लिए कहा, आप उस इरादे से बैठे हैं कि हम याद करेंगे, लेकिन अचानक आप कहीं और चले जाते हैं, एकदम से कहीं और पहुंच जाते हैं। और कभी कभी मैं सोचता हूँ, ब्रह्मा बाबा का अटेंशन वह असाधारण, वह था उनके प्रेम के कारण, वह गहरी दत्त चित्तता कि अपनी बुद्धि का सूक्ष्म धागा सर्वोच्च की तरफ रखना। और मुझे लगता है जब बुद्धि हिसाब किताब के प्रभाव में होती है, आप जानते हैं हिसाब किताब बहुत खींचते हैं, हालात और यादें, तो मेरे पास शक्ति नहीं है। हिसाब किताब अधिक शक्तिशाली है मेरी बुद्धि से, मेरी याद से। जब दिव्य बुद्धि है तो दिव्य बुद्धि प्रेम और सत्यता से सशक्त होती है। फिर दिव्य बुद्धि उस मंजिल से स्वयं को तोड़कर बाबा की ओर चल पड़ती है। यह जैसे कि एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने जैसा है। यह शक्ति मिलने जैसा है जब बुद्धि पावन प्रेम, पावन सच्चाई इससे सशक्त होती है। और मेरी पसंदीदा कहानी है, जब बाबा दादी निर्मल शांता से मिल रहे थे, जो कि बाबा की डबल बेटी है। तो बाबा ने उनको कहा, आप व्यस्त हो? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ जी बाबा,
फिर बाबा ने कहा, अच्छा आप बहुत व्यस्त हो? तो उन्होंने कहा, हाँ जी बाबा, मैं बहुत व्यस्त हूँ। फिर बाबा ने कहा, बूंद बूंद से सागर भरता है। फिर बाबा ने क्या कहा, क्या करना आरंभ किया कि उनको शिक्षा देना आरंभ किया कि थोड़े थोड़े पलों के लिए भी बाबा के पास जाकर आओ, तो वह सागर बन जाता है बूंद बूंद से। जब आप मीटिंग समाप्त करके हॉल में जाते हो तो बाबा को याद करो। जब पानी का गिलास लेने के लिए जाते हो तो बाबा को याद करो। इस प्रकार की आदत बनाने पर आप ध्यान दो, तो फिर आप महसूस करने लगोगे। तो ऐसा लगता है कि हम में से बहुत काम में इतना फंस जाते हैं कि सारा दिन समाप्त हो गया और याद के खाते में कुछ भी जमा नहीं हुआ। और मैं वास्तव में ये अभ्यास कर रहा हूँ, स्वयं को शिक्षित करना कि उन पलों में बाबा के पास जाकर आना। और मैंने महसूस किया कि हम बिल्कुल भी व्यस्त नहीं हैं। भौतिक रूप से हमारे पास काम हो सकते हैं जो हमें पूरे करने हैं, लेकिन मन तो अक्सर खाली ही रहता है। लेकिन हम बहुत समय बिता देते हैं। हम मीटिंग समाप्त करके आते हैं, फिर हम अंदर ही अंदर कुछ प्रोसेस करते हैं, विश्लेषण कर रहे होते हैं। और अगर मैं बाबा के पास जाने की आदत बना लूं, उन लम्हों का प्रयोग करूं, तो मुझे लगता है हम फिर से अपने जीवन में आध्यात्मिक रूहानी शक्ति को विकसित कर लेंगे उस याद के आधार पर। और व्यक्तिगत रूप से मैं क्या करता हूँ, कभी कभी मुझे लगता है अगर आप दिन के बारे में सोचो कि भाई बाबा को हमने कितना याद किया, तो आप सोचेंगे, ओह बिल्कुल याद नहीं किया, पर्याप्त याद नहीं किया। तो मैं अपने लिए समय के छोटे छोटे खंड फिक्स कर लेता हूँ। जब मैं किसी मीटिंग में हूँ, मैं मीटिंग में चलो 20 मिनट तो हूँगा, 20 मिनट तक मीटिंग में हूँ, तो मैं स्वयं को कार्य दूंगा कि देखते हैं मैं बाबा को कितना याद करता हूँ। फिर मीटिंग के बाद चाय लेने जाता हूँ, तो मैं वही करता हूँ। फिर चाय के बाद मैं वापस आता हूँ, मुझे कुछ ईमेल्स करने होते हैं। तो ये सारे छोटे छोटे समय के खंड तो फिर बहुत सारे हो जाते हैं। तो यह बात क्या कर रही होती है, किस बात में यह मदद करती है? यह ध्यान को विकसित कर रहा है। मेरी बुद्धि के सूक्ष्म धागा कहाँ कहाँ जा रहा है उसको देखने का ध्यान विकसित कर रहा है। और फिर आखिरकार मैं उन छोटी छोटी बूंदों से सागर निर्मित करना आरंभ कर देता हूँ। और मुझे लगता है कि इससे मीठा कुछ भी नहीं है। वह सुंदर फीलिंग इस जीवन का सबसे मुख्य विषय है। मेरी बुद्धि को केवल एक के साथ रखना, और मैं उस यात्रा पर अभी हूँ। तो मैं अभी घड़ी देख रहा हूँ, यहाँ रात के 9:30 बजे हैं और आप सभी संसार के अलग अलग समय पर हैं। लेकिन अभी मैं समाप्ति करूँगा, अभी कमेंट्री भी होगी। आपसे ऑनलाइन मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आप सभी के लिए और अधिक प्रेम भरी याद की मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति चार्ली भाई। इस गहरे ज्ञान और प्रेम के लिए धन्यवाद। और अभी हम एक वीडियो चलाएंगे, यह 15 मिनट की ड्रिल होगी। अंतर केवल इतना ही है कि इस ड्रिल में अंग्रेज़ी में सबटाइटल्स हैं। तो थैंक यू चार्ली भाई। सभी ड्रिल करो, माइंड ड्रिल। घर में इंद्रियों की ड्रिल नहीं, मन की ड्रिल करो। रेडी? आप सभी परमात्म रचना इस विज्ञ के
बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्मा हूँ, इस स्मृति